चर्च में हालेलुया, हमारे ऑनलाइन चर्च में हालेलुया। इस समय प्रार्थना सब लोग अपने स्थान पे खड़ा हो जाए, हमारे साथ प्रार्थना करी हालेलुया। अपने आंखें बंद करी और हमारे साथ प्रार्थना करी। रेबो शाखा रेबो समामा खे रेबो सीखे मा शाखा रेबो सेखे मा रो सीखे बो शाखा रेबो सेखे मांद रिबो सेखे बा शाखा रे रो शाखा रेबो सीखे मांद रिबो सेखे मा का रेबो सेखे मा का रे रो सीखे रेबो शाखा माबा सेखे रेबो शाखा माबा सेखे रेबो रिबो सेखे बो सेखा माबा रेबो शाखा रेबो हालेलुया हालेलुया। अभी भी हम प्रार्थना कर रहे हैं हालेलुया। हमारा प्रार्थना बिंदु पहला बा हालेलुया। हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर का राज ऐसे भर जाएंगे जैसे समुद्र पानी से भर जाता है, यीशु मसीह के नाम में आमीन। परमेश्वर को वचन याकूब 2:14 कहता है, क्योंकि पृथ्वी यहोवा की महिमा के ज्ञान से ऐसी भर जाएगी जैसे समुद्र जल से भर जाता है। धन्यवाद परमेश्वर। प्रार्थना कीजिए कि पूरा विश्व हमारे द्वारा सभी लोग के द्वारा पूरा परमेश्वर की महिमा के ज्ञान से ऐसी भर जाए जैसे समुद्र जल से भर जाए। प्रार्थना कीजिए, जो चारों रूप से प्रार्थना कीजिए। रिबो शिखे रमाशा का रेबो सेखे मासा का रे रोसा माबा सेखे रेबो सिख रेबो साखा माबा से रो सेखे बो शाखा रेबो शाखा माबा सेखे रेबो सीमा रासा का रेबो सेखे बो शाखा मा का रेबो से रास सेखे बो शाखा मामा रेबो सेखे बो से मामा रे रासा का रेबो सेखे बो शेखे मा का रेबो सेखे बो रासा का रेबो सेखे मन रिबो सेखे बो शाखा मा रोसे रेबो सेखे बो सिखा मामा रेबो से रासा का रेबो सिखे रेबो सामा सेखे रेबो से माबा सा का रेबो सेखे मन रिबो सेखे बो सा रेबो सिखा मन रिबो सेखे मन रिबो सा खमा रासा रेबो सेखे रेबो सिखे मा का रेबो से रासा का रेबो सेखे मन रिबो सेखे बो शाखमा रोसे रेबो सिखा मा सेखे बो सामा रोसे रेबो साखमा बा सेखे रेबो सेखे रिबो रासा का रेबो सा हालेलुया हालेलुया। अभी भी हम प्रार्थना कर रहे थे हालेलुया हालेलुया। हमारा दूसरा प्रार्थना बिंदु बा हम हालेलुया। हमारा दूसरा प्रार्थना बिंदु बा संसार भर में हर एक का जिन्होंने कभी भी विश्वास नहीं किया सुसमाचार के प्रति उनका हृदय खुल रहा है प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। वचन है प्रेरित के काम 16:14 कहता है, लुदिया नामक थोयारी नगर की बैगनी कपड़े बेचने वाला एक भक्त स्त्री सुन रही थी। प्रभु ने उसका मन खोला कि वह पौलुस की बातें पर चित लगाए। प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना उस स्त्री की तरह। धन्यवाद दे परमेश्वर को। प्रार्थना कीजिए। रिबो सीखे मंद रिबो शाखा रेबो सेखे मंद री रो शाखा रेबो शाखा मंद रिबो शाखा रेबो सेखे रेबो समाबा रो सेखे बो शिखे रेबो समाबा सेखे रो सेखे बो शाखा मंद रिबो शाखा मंद रेबो से रो सेखे बो शिखा मंद रिबो सेखे बो समाबा से रो सेखे बो शिखा मंद रिबो सेखे बो शाखा रो सेखे बो शिखा मंद रिबो सेखे मंद रिबो सेखे रेबो शा रो सेखे रेबो समाबा रेबो सेखे री रो सेखे रेबो शिखा माबा सेखे बो रबा से रासा खरेबो सेखे मंद रिबो सेखे बो शाखा रो सेरेबो सेखे मंद रिबो सेखे बो शिखा माबा से रे सेखे रेबो सी माबा खरेबो से रो सामाबा रेबो सिखे रेबो सेखे मंद रिबो से रो सेखे बो शिखा माबा करेबो रेबो सिखे रेबो सेखे मंद रिबो सेखे रेबो से माबा रो से रेबो सिखे रेबो शिखा माबा सेखे रेबो सेखे रेबो मंद रिबो सेखे माशा करे रो सेखे रेबो शिखा माबा रेबो से बोशा रो सेखे रेबो शिखा मंद रे रो सिखे बो शाखा माबा के रेबो सिखे रेबो सा माबा से रेबो से मा करेबो सेखे मंद रिबो सेखे मा करे रेबो सेखे मंद री रोसे खेबो शिखा माबा रेबो से रोसे खेबो शिखा मंद रिबो से
rasa karebosi kereboshi kamabase rose keboshi kamandribose kebosha rose keboshi kamandribose rasa karebosi kerebosa mabaka rose kerebosi kemakarebose ke rasa karebosi kamakarebo ribose kemandribose kebosi kamabase rose kerebosi keremabase rose kerebo rimasa karebose kemandribose kero mabase kerebosi remakarebose kamase rose kemandribose keboshaka rose kebosi kamandribose kerebo rasama barebosi karebose kerebose ke rosi ribose kemandribose kemaka हालेलुया हालेलुया हालेलुया। चलो आत्मा में होकर प्रार्थना करी हालेलुया। हृदय से परमेश्वर से प्रार्थना करी हालेलुया। अभी भी हम प्रार्थना कर रहे हैं, हमारा तीसरा प्रेयर पॉइंट हम प्रार्थना करने वाले हैं हालेलुया। हम प्रार्थना करेंगे एक बड़ी फसल काटने के लिए हमारे पास मजदूर बड़े संख्या में आ रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। वचन लूका 10:2 कहता है, उसने उनसे कहा पके खेत तो बहुत है परंतु मजदूर थोड़े हैं, इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वह अपने खेत काटने को मजदूर भेज दे। प्रार्थना करें। धन्यवाद देते परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं मजदूर भेजने परमेश्वर। फसल पक चुके काटने के लिए परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण से परमेश्वर मजदूर आ रहे यीशु मसीह के नाम में पक्के हुए फसल को काट रहे हैं। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, धन्यवाद देते। प्रार्थना कीजिए, जो चारों से प्रार्थना कीजिए। रिबो से रेबो समा बसे रेबो से रासा खरेबो सिक रेबो समा बसे रेबो से मा रेबो से खेमंद रिबो से रासा खरेबो से खेमंद रिबो से खेबो साखमा रोसे रेबो से खेमंद रिबो से खेबो से खेमा बसा रोसे खेरेमो से खेबा साखा रोसे खेमंद रिबो से खेबो समा बसे रोसे खेबो सिखेरेबो समा बखारेबो रिबो से खेमंद रिबो से खेबा शाखा रोसे खेरेबो सिखमा बारेबो से रोसे खेमंद रिबो से खेरेबो समा बसे रोसी खेरेबो से खेमा कारेबो से रेबो सिखे रोसे खेबो सिखमंद रिबो से रोसमा बसे कारेबो से खेमंद रिबो रेबो से खेमंद रिबो से खमा बसे रोसी खेमंद रिबो सा रोसे खेमंद रिबो सा कारेबो से खेमा का रोसे खेबो शिखेरेबो से खेमा बसा रोसे खेमंद रिखे रोसा खमंद रिबो से खेमंद रुबोशे रेसे खेबाके रोसी खेरेबो समाबसे रोसी खेमा कारेबो से खे रोसी खेरेमा मकेरेबो शे मसा कारेबो से खेबो शाखा मंदरिबो से खेमंदरिबो से खे रासा खमंदरिबो से खेमंदरे रोसे खेमंदरिबो से खेरेबो से रोसमा बखारेबो सीखे साखरेबो से खे हालेलुया हालेलुया। सब लोग अपने स्थान पे खड़े नहीं, इस समय आराधना कबा हालेलुया। वही परमेश्वर आज आपके बीच में आना चाहता है, मेरे बीच में आना चाहता है। आज उसका धन्यवाद दे अपने मुंह को खोलकर। वो उस यीशु मसीह का धन्यवाद दे अपने मुंह को खोलकर। वही जिंदा है, उसी में सब कुछ है। धन्यवाद यीशु। आज उसकी ओर अपने ध्यानों को केंद्रित करें। बोले प्रभु से कोई न डर है, मैं ना डरूं ना रुकूं। आगे ही आगे बोले प्रभु से बढ़ता चलूं मैं।
कहे वो सुनूं, भर दे मुझको आग से तेरी सामर्थ मैं चाहूं। पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा, आज उसकी उस आत्मा को बुलाए। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मेरे मन में, मेरे तन में, दिल की हर धड़कन में, मेरे मन में, मेरे तन ये दिल की हर धड़कन में तू बस जा। बोले पवित्र आत्मा, आज उसकी आत्मा का वेलकम करें सब कोई। पवित्र आत्मा, सब कोई बोले पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मेरे मन में, मेरे तन में, दिल की हर धड़कन में, मेरे मन में, मेरे तन में, दिल की हर धड़कन में तू बस जा। सब कोई बोले पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, आप सब कोई उसकी ओर ध्यान को केंद्रित करते हुए पवित्र आत्मा, रिवा शांति रे रे, पवित्र आत्मा, मेरे मन में, मेरे तन में, दिल की
आत्मा का वेलकम करें, वो आज हमारे बीच में आना चाहता है। पवित्र आत्मा मेरे मन में, मेरे तन में, दिल की हर धड़कन में तू बस जा। पवित्र आत्मा, आज उसकी आत्मा का वेलकम करें, वो आज हमारे बीच में आना चाहता है। पवित्र आत्मा मेरे मन में, मेरे तन में, दिल की हर धड़कन में तू बस जा। आज उसका वेलकम करें, वो आज हमारे बीच में आना चाहता है। पवित्र आत्मा मेरे मन में, मेरे तन में, दिल की हर धड़कन में तू बस जा। मेरे मन में, मेरे तन में, दिल की हर धड़कन में बोले तू बस जा। आज वो परमेश्वर बसना चाहता है आपके में, वो आज परमेश्वर आपके में बसना चाहता है, क्योंकि सच में वो आप सबों से आज प्यार करता है और सच में वो परमेश्वर ही है जो सारी महिमा और आदर की योग्य प्रभु है। पवित्र आत्मा, सब कोई बोले पवित्र आत्मा मेरे मन में, मेरे तन में, दिल की हर धड़कन में तू बस जा। तू बस जा। आखिरी बार सबको तू बस जा। आइए सब अपनी आंखों को बंद करिए, समय की हम प्रार्थना में जाएंगे। पवित्र आत्मा, हम आपका धन्यवाद देते हैं आपकी अद्भुत उपस्थिति पिता, जो हमें शुरुआत से ही हमें छूते आ रही प्रभु। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका दिल से धन्यवाद देते क्योंकि आप अद्भुत है, आप प्रेम करने वाले यीशु मसीह हैं। प्रभु यीशु मसीह, आपकी इस बड़े अनुग्रह के लिए, आपकी बड़ी दया के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता। प्रभु आगे का समय तेरे हाथ में सौंपते हैं, आगे की और आराधना में हम आपकी सहायता को मांगते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन 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 आमीन। हालेलुया। सच में वो सच्चा परमेश्वर, वो जीवता परमेश्वर, वो महान परमेश्वर आज हमारे बीच में। हालेलुया। जितने भी लोग इस समय हमारे साथ इस सेशन में ज्वाइन हो चुके हैं, सबों को प्रभु आप सबों को अपनी आशीषों से भरे, आप सबों को जय मसीह की। और सच में परमेश्वर का अद्भुत कार्य हो रहा है। हालेलुया। और सच में परमेश्वर महान है और अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है। और सच में आज परमेश्वर का अद्भुत कार्य आज आपके जीवनों में होने जा रहा है। हालेलुया हालेलुया। और सच में वो जीवता, सच्चा और महान परमेश्वर आज हमारे बीच में है। और जितने भी लोग इस सेशन में जुड़ चुके हैं, सबको इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। उस खुदावंत, उस महान परमेश्वर की अद्भुत महिमा करें, क्योंकि सच में वही सच्चा परमेश्वर और वही महान परमेश्वर है। हालेलुया। आइए हम कुछ गीतों को गाएंगे और उस महान परमेश्वर की हम और स्तुति प्रभु की महिमा करेंगे। हालेलुया। ओ यस लॉर्ड। आइए कुछ गीतों को गाएंगे, उस परमेश्वर की महिमा करेंगे। इस गीत को गाएंगे जो इस प्रकार से कहता है, हालात बदल जाते हैं किसके आने से? यीशु मसीह के आने से। और सच में जब यीशु मसीह हमारे जीवन में आते हैं तो हमारे जीवन के सारे हालात जो हैं यीशु मसीह के नाम से क्या हो जाते हैं? बदल जाते हैं। क्योंकि सच में
उसके नाम में ही इतनी पावर है। हालेलुया। आइए हम सब मिलकर इस गीत को गाएंगे और उस सच्चे और महान परमेश्वर की हम स्तुति करेंगे, प्रभु की महिमा करेंगे। हालेलुया। आइए हम सब ताली बजाते इस गीत को गाएंगे। 1 2 3 स्टार्ट। तालियों के साथ। बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं। आपकी बारे यीशु तेरे आने से, अच्छा तेरे आने से, हाँ यीशु तेरे आने से, अच्छा तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, गाइए तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं। ताली के साथ। घोड़ों से छली हुआ, जख्मों से झूले हुआ, आपकी बारे घोड़ों से छली हुआ, जख्मों से झूले हुआ, सूली की राहों पर गम से न डाले हुआ, सूली की राहों पर गम से न डाले हुआ, बीमार शिफा पाते हैं, बीमार शिफा पाते हैं, यीशु तेरे आने से, अच्छा तेरे आने से, हाँ यीशु तेरे आने से, अच्छा तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, लॉर्ड तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं। याईर की बेटी को यीशु ने जिंदा किया, आखिरी बारे याईर की यीशु ने जिंदा किया, मुर्दा लाजर को यीशु ने जिंदा किया, मुर्दा लाजर को यीशु ने जिंदा किया, मुर्दे भी उठ जाते हैं, मुर्दे भी उठ जाते हैं, यीशु तेरे आने से, अच्छा तेरे आने से, हाँ यीशु तेरे आने से, अच्छा तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, यीशु तेरे आने से, अच्छा तेरे आने से, हाँ यीशु तेरे आने से, अच्छा तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, गाइए तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से हालात बदल जाते हैं, हालात
जिसके आने से हालात बदल जाते हैं। सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के आने से हमारे जीवन के जितने हालात हैं वो सारे हालात जो है बदल जाते हैं, क्योंकि सच में उसका नाम इतना बड़ा है और उसका कार्य जो है अद्भुत है, जो हमारे जीवन में हर दिन, हर पल और हर समय होता है। हालेलुया। आइए हम और कुछ गीतों गाएंगे, उस जीवित, सच्चे और महान परमेश्वर की हम और आराधना करेंगे, क्योंकि वो आराधना की योग्य परमेश्वर है। हालेलुया। थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद यीशु राजा। हालेलुया। आइए हम और कुछ गीतों गाएंगे, उस परमेश्वर की हम और महिमा करेंगे, और सच में वो परमेश्वर ही है जो सच्चा है और महान है। हालेलुया। इस गीत को गाएंगे, जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो। हालेलुया। इस गीत को हम गाएंगे और प्रभु की महिमा करेंगे और उस परमेश्वर की हम अद्भुत महिमा करेंगे। हालेलुया। जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो। इस गीत को गाएंगे, बहुत पुराना गीत है, इस गीत को हम गाएंगे और प्रभु की महिमा करेंगे। 1 2 3 स्टार्ट। जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो। बोलो जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो। अंधों को आँख दिया यीशु ने, गाये। लंगड़ों को चला दिया यीशु ने। अंधों को आँख दिया यीशु ने, लंगड़ों को चला दिया यीशु ने। जय बोलो, आइए उसकी जय करें। जय बोलो जोर से, जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो। बोलो जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो। भाई जय बोलो यीशु राजा की जय बोलो। बोलो जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो। ताली के साथ घोड़ी को चंगा किया यीशु ने, गाये। लाजर को जिला दिया यीशु ने। बोलो घोड़ी को चंगा किया यीशु ने, लाजर को जिला दिया यीशु ने। जय बोलो, आपकी बारी, एक और बात। जय बोलो, जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो। बोलो जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो। बूढ़ी को चंगा किया, आपकी बारी। किसने चंगा किया? लाजर को जिला दिया। बूढ़ी को चंगा किया यीशु ने, लाजर को जिला दिया यीशु ने। जय बोलो, आपकी बारी। जय बोलो
फिर से स्वागत है हमारे ऑनलाइन चर्च में। हम विश्वास करते हैं कि आप जब इसे देख रहे हैं आपके जीवन को ये बदल रहा है। हालेलुया। तो एक खुशी की बात है कि आज से हम जो हमारा सप्ताह के बीच में जो चर्च होता था भोजपुरी में, उसको हमने हिंदी में किया। एक कारण यह था कि जो भोजपुरी था केवल उत्तर प्रदेश के लिए वह लोग समझ सकते थे, बाकी लोग शायद ना समझें, क्योंकि भोजपुरी भाषा उत्तर प्रदेश के बाहर नहीं है। इसे बंगलौर में कोई नहीं समझ सकता है, चेन्नई में कोई नहीं समझ सकता है, मुंबई में भैया लोग केवल भोजपुरी समझ सकते हैं। तो आप जानते हैं कि जो हम मेहनत करते हैं हम किसी एक के लिए नहीं करते हैं, केवल उत्तर प्रदेश के लिए नहीं करते हैं, हम पूरे भारत के लिए करते हैं। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा ने हमें एक समझ दिया कि हम जो हमारा भोजपुरी भाषा में जो चीज़ें था, जो मैसेज था, जो चर्च था, हमने इसको हिंदी में करने के लिए पवित्र आत्मा ने कहा। कोशिश कर रहे हैं कि भोजपुरी में भी ये चीज़ें हम ज़रूर शुरू करें, ताकि हमारे उत्तर प्रदेश के लोग, हमारे भोजपुरी के बोलने वाले, सुनने वाले, समझने वाले लोग भी समझ पाएँ। हालेलुया। तो हमने बातचीत शुरू किया था इस महीने में कि सुसमाचार का प्रचार करना। हमने रविवार की चर्च में अगर आप आते हैं, अगर आप पूरे महीने के हर रविवार को अगर आपने आया, तो हमने बताया कि सुसमाचार की सेवकाई कितना जरूरी है। सुसमाचार के लिए परमेश्वर ने हम सबको बुलाया और सुसमाचार दे के परमेश्वर लोगों को सम्मान देना चाहते हैं, परमेश्वर लोगों को जीवन देना चाहते हैं, परमेश्वर लोगों को नरक से बाहर निकालना चाहते हैं। हालेलुया। इसलिए उन्होंने कहा जाओ सुसमाचार सुनाओ। तो हमने बातचीत किया कि सुसमाचार सुनाने का फायदा क्या है। हमने हिजकिया की कहानी से लिया, हमने बाइबल में एक महिला की कहानी बताया। फिर तो काम में हम लगातार इस रविवार को हमने दानियल की किताब से बताया कि कैसे आप प्रकाशमान होंगे सुसमाचार सुना के। तो सुसमाचार सुनाने का बहुत सारा फायदा है। अगर हम उसको नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर हम उसको नहीं कभी समझे, अगर हम उसको कभी नहीं जान पाए, तो मैं आपको उत्साहित करूंगा कि आप सुसमाचार जरूर सुनाइए। हालेलुया। आज जो मैं आपके लिए बातचीत करूंगा ये बहुत ही जरूरी है कि आप समझें कि आपके बिना परमेश्वर कहीं नहीं जा रहे हैं। हालेलुया। ये सच्चाई है। आपका जरूरत है परमेश्वर को, इसलिए उन्होंने कहा जाओ। इसलिए उन्होंने कहा मैंने तुम्हें चुना है कि तुम फल लाओ। यही सब कारण था, क्योंकि परमेश्वर हमारे आप के बिना किसी के पास नहीं पहुंच रहे हैं। इसलिए उन्होंने हमें और आपको पकड़ा कि हम और आप परमेश्वर के पास आएं, परमेश्वर के राज्य के लिए एक पार्टनर बन जाएं सुसमाचार के। ये सच्चाई है। और दुखद की बात यह है कि सालों से मसीहों ने इसे नहीं समझा। जब सालों से इसे नहीं समझा तो आप देखते हैं कि सुसमाचार तेजी से नहीं फैल रहा है। क्यों? क्योंकि लोगों ने अपनी जिम्मेदारी नहीं समझा। और मैं विश्वास करता हूं कि जब लोग अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेंगे, परमेश्वर का राज्य नहीं आगे जाएगा और हम भी नहीं आगे बढ़ेंगे। क्योंकि सुसमाचार में हमारी बढ़ोतरी है, हमारी महिमा है। ध्यान दीजिए, जब हमें काम के लिए जब हमें परखा जाएगा, जब न्याय होगा, तब परमेश्वर ये नहीं कहेगा आपने कितना कमाया है, आपने कितना बड़ा बंगला बनवाया, आपने कितनी गाड़ियां खरीदा है। उस चीज की परमेश्वर शाबाशी नहीं देगा। इन सारी चीजों के किसी एक के लिए भी परमेश्वर शाबाशी नहीं देगा। अगर परमेश्वर आपको सम्मान देगा, शाबाशी देगा, तो वह है आत्मा बचाने के लिए, वह है सुसमाचार सुनाने के लिए, वह है लोगों को मसीह में लाने के लिए। यही कारण है कि हम आपको लगातार उत्साहित करते हैं सुसमाचार के लिए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हम विश्वास करते हैं कि आप समझ रहे हैं। जरूर समझना पड़ेगा आपको। आपके बिना परमेश्वर लोगों के पास नहीं पहुंच पाएंगे। चलिए हम एक कहानी देखेंगे। याद कीजिए कि परमेश्वर की जो उपस्थिति थी पुराने नियम में, वह एक तंबू में थी, एक संदूक में थी।
परमेश्वर एक तंबू में आते थे, जो संदूक था उसके ऊपर उनकी उपस्थिति थी। बाइबल कहती है वहां से आके लोगों से बातचीत करते थे। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति वहां थी। चलिए हम एक कहानी देखेंगे, यहोशू के 3 अध्याय उसके 14 वचन से हम आगे जाएंगे। हम जल्दी जाने वाले हैं, फास्ट जाने वाले हैं, इसलिए मैं विश्वास करता हूं आपके पास अपनी बाइबल है और आप अपने बाइबल से वचन को मिलाएंगे और हमारे साथ पढ़ेंगे। हालेलुया। यहोशू 3 अध्याय 14 से आगे हम जाएंगे। ये एक कहानी है कि जब परमेश्वर यहोशू कहा कि अपने लोगों को अगुवाई कर उस पार जाना है, नदी को उस पार, यरदन को उस पार जाना है, तो यहोशू ने लोगों को तैयारी किया और परमेश्वर के संदूक भी साथ में थे। परमेश्वर का संदूक मतलब कि परमेश्वर की उपस्थिति भी उनके साथ थी। हालेलुया। कहानी देखिए। इसलिए जब प्रजा के लोगों ने अपने डेरे से यरदन पार जाने को कूच किया और याजक वाचा का संदूक उठाए हुए प्रजा के आगे आगे चले। याजक वाचा के संदूक उठाए हुए प्रजा के आगे आगे चले। याजक, बाइबल कहती है, पहला पतरस 2:9 में कहती है कि तुम परमेश्वर के लिए याजक हो, तुम परमेश्वर के लिए चुने हुए याजक हो। याजक, हालेलुया, परमेश्वर की उपस्थिति को लेकर चले। संदूक, परमेश्वर के वाचा का संदूक उठाए हुए प्रजा के आगे आगे चले। संदूक क्या था? वह परमेश्वर की उपस्थिति थी उसके ऊपर। बाइबल कहती है याजक, ध्यान दीजिए, याजकों की बात है और हम याजक से कम नहीं है, हम और आप याजक हैं। मैं आपको फिर कहता हूं, पहला पतरस 2:9 में जब आप पढ़ेंगे आप देखेंगे परमेश्वर हमको, आपको याजक बताते हैं। हालेलुया। याजक, परमेश्वर का वचन कहता है कि वो लोग चले, परमेश्वर की उपस्थिति को लेकर चले। याजक, क्या हुआ? और संदूक के उठाने वाले यरदन पर पहुंचे और संदूक के उठाने वाले याजकों के पांव यरदन के तीर के जल में डूब गए। हालेलुया। यरदन का जल तो कटनी के समय के सब दिन अपने तट के ऊपर बहा करता है। तब जो जल के ऊपर से बहा आता था वह बहुत दूर, अर्थात आदान नगर के पास जो सारतन के निकट है, रुक कर एक ढेर हो गया और दीवार सा उठा रहा, और जो जल अराबा का ताल, जो खारा ताल भी कहलाता है, उसकी ओर बहा जाता था, वह पूरी रीति से सूख गया और प्रजा के लोग एरियो के सामने पार उतर गए। हालेलुया। याजक, जैसे याजक परमेश्वर की उपस्थिति को लेकर उस नदी के पानी में जैसे ही अपना पैर रखें, वे तुरंत नदी सूख गई। क्यों? क्योंकि वह परमेश्वर की उपस्थिति से भरे हुए थे। जो अनहोना था वह होना हो गया। बाइबल कहती है बहुत दूर, बाइबल के इतिहासकार बताते हैं लगभग 25 किलोमीटर दूर एक दीवार बन गया पानी का, और पानी वहीं खड़ा हो गया। हालेलुया। क्या आप देखते हैं कि जब लोग परमेश्वर की उपस्थिति लेकर पानी के अंदर अपने पांव रखें, उस समय में वो नदी बहुत ऊपर उठती थी, बहुत मतलब बाढ़ जैसा आता था, संभव नहीं था सूखने के लिए। उनके पास कोई पत्थर नहीं था पुल बनाने के लिए। उनके पास एक चीज था, वह था परमेश्वर की उपस्थिति। हालेलुया। जैसे वो परमेश्वर की उपस्थिति में होकर पानी में अपना पैर रखें, वैसे ही पानी सूख गया। 25 किलोमीटर की लगभग वो दूरी, पानी एक दीवार सा बन गया और सब लोग उसमें पार होके चले गए। हालेलुया। हालेलुया। आप देखते, मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि पुराने नियम में जो परमेश्वर की उपस्थिति थी वे वाचा के संदूक के ऊपर थी, लेकिन नए नियम में क्या हुआ? यीशु के आने के बाद क्या हुआ? हालेलुया। बाइबल कहती है यीशु के आने के बाद, यीशु जब मारा गया, क्रूस पे था, सूली पे था, जैसे उसने प्राण छोड़ा, उस संदूक के मंदिर का जो पर्दा था फटा और परमेश्वर की उपस्थिति निकल गई और एक मनुष्यों के अंदर आ गई, और आज परमेश्वर हमारे और आपके अंदर है। हालेलुया।
चलिए अपने बाइबल में, क्या आप तक यहाँ तक आपने समझा कि परमेश्वर की उपस्थिति पहले संदूक के ऊपर, वाचा के संदूक के ऊपर हुआ करती थी, लेकिन आज परमेश्वर की उपस्थिति हमारे और आपके अंदर है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पहला कुरिन्थियों, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या महान बात है जो परमेश्वर आज हमको बताना चाहता है, हमारी योग्यता वो हमें बताना चाहता है। परमेश्वर का वचन कहता है, पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय उसके 16 वचन में यहां लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो? हालेलुया। क्या तुम्हें नहीं पता? आज के याजक हम याजक हैं। मैं कहता हूं फिर पहला पत्रस 2 उसका 9 पढ़िए। चलिए हम पढ़ते हैं, एक पल के लिए वहां जाते हैं, हम फिर यहां आएंगे। हालेलुया। पहला पत्रस 2 उसका 9, यहां पे लिखा है, पर तुम चुना हुआ वंश और राजपद अधिकारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग हो। वो कहता है याजकों का तुम समाज, तुम याजक हो आज। वो कहता है पर तुम एक चुना हुआ वंश हो, राजपद अधिकारी हो और याजकों का समाज हो। कहिए हम याजक हैं। और जब आप याजक हैं तो परमेश्वर की जो उपस्थिति है वे आपके अंदर है। पहला कुरिन्थियों 3:16 में फिर जाते हैं हम। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। 3:16, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो, तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में रहता है। तो आज परमेश्वर का मंदिर हम और आप हैं। हम और आप, परमेश्वर के रहने का स्थान हम और आप हैं। परमेश्वर की उपस्थिति पहले पुराने नियम में संदूक के ऊपर थी, लेकिन आज हमारे आप के अंदर है। यही कारण है कि जब हम एक दूसरे के पास, एक भाई के पास नहीं जब तक जाएंगे, परमेश्वर की उपस्थिति उनके पास नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के रहने का स्थान हम और आप हैं। क्या आप मुझे सुन रहे हैं? क्या आप इस सच्चाई को अपने अंदर जाने दे रहे हैं? कहिए हम परमेश्वर के मंदिर हैं। हालेलुया। हम परमेश्वर के मंदिर हैं, हम और आप, हम परमेश्वर के मंदिर हैं। हम याजकों का एक समाज हैं। अगर हम किसी और के पास नहीं जाएंगे तो परमेश्वर के पास नहीं जाएगा। याद कीजिए, जब आपके पास सुसमाचार आया तो मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर नहीं आया था डायरेक्ट। परमेश्वर किसी के अंदर होके आपके पास आया। परमेश्वर किसी के अंदर होके आपके पास आया, ना कि डायरेक्ट आया और कहा फलाने आइए हम आपको चुनते हैं। नए नियम में केवल पौलुस के साथ हुआ, केवल पौलुस के साथ परमेश्वर को चुना। यीशु के जाने के बाद, पवित्र आत्मा आने के बाद, केवल बाइबल कहती है कि उसने केवल पौलुस को चुना उद्धार के लिए। हालेलुया। लेकिन आज हम आप परमेश्वर के मंदिर हैं। परमेश्वर हमारे अंदर रहता है। अगर हम दूसरों के पास नहीं जाएंगे, परमेश्वर का प्यार उसके पास नहीं जाएगा, परमेश्वर का जीवन उसके पास नहीं जाएगा। यही कारण है कि हम आपको लगातार उत्साहित कर रहे हैं सुसमाचार प्रचार के लिए, सुसमाचार सुनाने के लिए, ताकि आपके द्वारा परमेश्वर लोगों के पास जाए। हालेलुया, हालेलुया। ताकि आपके द्वारा परमेश्वर लोगों के पास जाए। आप देखते हैं कि जब आप उसके रहने का घर है, तब इसका मतलब है कि जो यीशु को नहीं जानता है वह उसके रहने का घर नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर ने इसलिए आपको चुना है, आपको बुलाया है, आपको पकड़ा कि आप सुसमाचार का प्रचार करें, आप सुसमाचार लेके दूसरों तक जाएं। यही कारण है कि मैं आपको उत्साहित कर रहा हूं। ये दबाव नहीं है, ये दूसरों के जीवन का सवाल है।
ये दूसरों का जीवन का सवाल है। जैसे प्रभु ने हमें और आपको बचाया और आपको भी लोगों को बचाने वाला प्रभु ने बना दिया, आपके द्वारा दूसरों तक जाना चाहता है। आपके भाई के द्वारा, आपके बहन के द्वारा वो जाना चाहता है। अगर आपका भाई मसीह यीशु को जानता है तो, अगर आपका पिता मसीह यीशु को जानता है तो, अगर आपकी माँ प्रभु यीशु को जानती है तो, अगर आप जानते हैं तो वे आप लोगों के द्वारा जाना चाहता है। ये सच्चाई है, इसको अपने अंदर आने दीजिए, रहने दीजिए। हालेलुया, हालेलुया। याजक हो आप साधारण नहीं हो। आप चुने गए यही करने के लिए, फल लाने के लिए, फलवंत होने के लिए आप चुने गए। आप पहचानिए कि आप कौन हो। हालेलुया। क्या आपको पता लग रहा है कि आप कौन हो? आप उसके रहने का स्थान हो। वे आपको इस्तेमाल कर रहा है दूसरों तक पहुंचने के लिए। वे आप में रहने के लिए आया, वे आप में घर बनाने के लिए आया। वे आज मंदिर में नहीं है, वे आज फोटो में नहीं है, वे आज स्वर्ग में भी नहीं है, वे आज आपके अंदर है। हालेलुया। वे आपके अंदर है, आज वे आपके अंदर है। उसकी आत्मा हमारे अंदर है, ना कि स्वर्ग में है, ना कि स्वर्ग में है। तो इसकी आत्मा जो काम के लिए भेजी गई, जो दूसरों को बचाने के लिए भेजी गई, वे आई हमारे आप के द्वारा दूसरों तक पहुंचने के लिए। एक कारण है कि सुसमाचार लेके लोगों तक जाओ, लोगों तक जाओ, इस चेतना के साथ कि ये जिम्मेदारी हमारी है, ना कि किसी चर्च की, ना कि किसी पास्टर की। दूसरे का इंतजार मत कीजिए, फलाने जाएंगे तो हम जाएंगे, नहीं नहीं। हालेलुया। परमेश्वर अगर आपसे बात करता है वहां जाने के लिए, किसी का इंतजार मत कीजिए। प्रभु ने कहा दो दो करके जाइए। अगर नहीं जाते हैं तो आपको कुछ करना पड़ेगा, आपको कदम उठाना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा जाने के लिए, ताकि आप सुसमाचार का प्रचार कर सको। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, अगर काश आप जानते कि आप कौन हो, काश इस चेतना से आप जी पाते। मैं कहानी आपको बताता हूं। एक गिद्ध एक अंडा दिया उसने, और अंडा देने के बाद वह मुर्गी के पास मुर्गी के अंडा में ले जाके रख दिया। मुर्गी ने अंडा को सेवा किया, उसके ऊपर बैठा। जब समय हुआ तो बच्चे बाहर आए, और बाइबल नहीं कहती, एक कहानी है ये। तो जब उसके बाहर आए तो मुर्गी से पूछा बच्चा कि माँ ये लोग कौन है? गिद्ध ऊपर उड़ रहे थे। तो उन्होंने कहा कि ये गिद्ध हैं, इनसे बच के रहना। अगर आप इनसे बच के नहीं रहेंगे तो ये लोग बहुत खतरनाक होते हैं, खा जाएंगे तुम्हें मार डालेंगे। इन लोग से तुम्हें बच के रहना पड़ेगा। और गिद्ध का बच्चा ने कहा ठीक है। तो मुर्गी को भी नहीं पता था कि ये गिद्ध का बच्चा है। उसने सोचा कि हमारा बच्चा है, क्योंकि सब अंडे के साथ उसमें से भी बच्चा आए, जिसमें से जैसे मुर्गी आया और वह एक अंडा में से गिद्ध का बच्चा भी आया, क्योंकि एक अंडा गिद्ध का अंडा था वहाँ पे। तो एक दिन मुर्गी बाहर निकली खाना के लिए, चरने के लिए। तो क्या हुआ, उस गिद्ध का जो बच्चा था वे चरते चरते किसी और तरफ निकल गया और बहुत दूर चला गया। उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उसकी माँ मतलब मुर्गी पीछे छूट गई, जो बच्चे चर रहे थे वह पीछे छूट गए। तब एक गिद्ध आया, उड़ रहा था ऊपर। तो बच्चे ने देखा तो उसको याद था कि माँ उसकी बताई थी कि लोग बहुत खतरनाक होते हैं, इनसे बच के रहना है। वह जाके एक झाड़ी में छुप गया। तो गिद्ध आया उतर के, उसने कहा बाहर आओ। उसने कहा हम नहीं आएंगे। उसने कहा नहीं भाई बाहर तुम आओ। उसने कहा हम नहीं आएंगे। उसने कहा नहीं तुम बाहर आओ, हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। तो डरते डरते बच्चा आया। उसने कहा कि मैं आऊंगा, तुम खा जाओगे, तुम मार दोगे। तो उसने कहा मैं कुछ नहीं करूंगा, तुम बाहर आओ। वो कुछ नहीं बोलने के ऐसा सुना तो बाहर आया। तो उस बच्चे को गिद्ध ने बताया कि तुम गिद्ध हो। उसने कहा नहीं मैं मुर्गी हूं। उसने कहा नहीं तुम गिद्ध हो। उसने कहा नहीं नहीं हम मुर्गी हैं। उसने कहा नहीं तुम गिद्ध हो। उसने कहा मैं मुर्गी हूं।
तो गीत ने कहा ठीक है, तो मैं जैसा बोलता हूं वैसा तुम करो, जैसा मैं करता हूं। उसने कहा ठीक है, हम करेंगे। तो गीत ने पंख हिलाया, बच्चे ने भी पंख हिलाया। गीत ने और तेजी से पंख हिलाया, बच्चे ने भी पंख हिलाया। गीत ने दोनों पंख हिलाया और बच्चे ने भी दोनों पंख हिलाया। और तेजी से जैसे गीत पंख हिलाते गया, गीत उड़ गया और बच्चे भी उसके साथ उड़ गया। बाद में उसको गीत ने कहा, देखा मैंने कहा था तुम गीत हो। क्या इसका मतलब है? काश हम समझ जाते कि हम कौन हैं। काश हम समझ जाते हैं अगर हम कौन हैं, हम उड़ने लगते हैं, हम नीचे नहीं चलते, हम उड़ने लगते हैं। हालेलुया। मसीहों को एक चीज की कमी है, वह है वचन की समझ, बुद्धि की कमी, जो किसी ने उनको बताने की कोशिश आज तक नहीं किया। सब लोगों ने बुलाया छोड़ दिया, बुलाया छोड़ दिया, उनको योग्य नहीं बनाया, उनको काम उनका नहीं बताया। यही कारण है कि लोग बस सोच लिए हैं हमें रविवार को चर्च जाना है और घर आना है और कुछ नहीं करना है। नहीं, इसके बाद भी एक काम है, इसके बाद भी और काम है। केवल आप चर्च नहीं जाएंगे, केवल आप घर नहीं आएंगे, आप और कुछ करेंगे। आप लीडर बनने के लिए बुलाए गए, आप चेले बनने के लिए बुलाए गए, आप एक सेवक बनने के लिए बुलाए गए, आप परमेश्वर के राज्य की स्थापना करने के लिए बुलाए गए। ये सारे काम करने के लिए आप बुलाए गए, क्योंकि ये सारे काम करने के लिए आपके अंदर पवित्र आत्मा आया। हालेलुया। वे आपके अंदर आया, वे आपके अंदर आया, वे आपके अंदर आया कि आप इन सारे कामों को आसानी से कर सको। हालेलुया। क्यों? आप इसके लिए बुलाए गए, आप इसके लिए चुने गए, ना कि केवल रविवार चर्च जाना और घर आना। लेकिन मसीहों ने यही किया, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं किया, वैसे ही किया उन्होंने कभी नहीं सोचा कि हम एक अंग हैं, कलीसिया के एक अंग, शरीर के एक अंग। अगर हम अपनी जिम्मेदारी नहीं पूरा करेंगे तो कोई नहीं पूरा करेगा। उन्होंने इसको नहीं समझा। हालेलुया। उन्होंने कभी भी नहीं देखा कि वे मसीह के रहने का घर हैं, वे मसीह के रहने का स्थान है। मसीह की आत्मा उनके द्वारा चलता है, उनके द्वारा बात करता है, उनके द्वारा बोलता है, उनके द्वारा सब कुछ करता है। उन्होंने कभी इस बात को नहीं समझा। हालेलुया। उन्होंने कभी इस बात को नहीं समझा। और ये दुख की बात है कि 10 साल से लोग मसीह रहे हैं, लेकिन अब तक वो बुला रहे हैं, प्रभु हमारे अंदर आइए, प्रभु हमारे अंदर आइए, प्रभु हमें छूइए। प्रभु आपके अंदर है, वे आपके पूरे शरीर में भ्रमण करता है, उसकी आत्मा। हालेलुया। वे आप उनको बुलाएंगे नहीं। जिस दिन आप नया जन्म पा लेते हैं, उस दिन प्रभु आप में आता है। यही कारण है कि प्रभु आपके द्वारा दूसरों तक जाना चाहता है। अब वो ऊपर नहीं है, वे आप में है, उसकी आत्मा आप में है। हालेलुया। एक कारण है कि सुसमाचार का प्रचार कीजिए, सुसमाचार को देशों तक ले जाइए, सुसमाचार को लोगों तक ले जाइए। भाइयों, प्रभु आपके बिना नहीं जा पाएंगे, क्योंकि वो आपके अंदर हैं, वे आपके अंदर हैं, वे आपके अंदर हैं। जब तक आप दूसरों के पास नहीं जाओगे, कैसे वो जाएंगे? उनको आपकी जरूरत है। आप उनके लिए एक संदेश वाहक हो, एक संसाधन हो। आप उनके लिए ही हो, आप उनके लिए ही हो, आप उनके लिए यही हो। यही कारण है कि मैं कहता हूं सुसमाचार जाओ सुनाओ। क्यों कहता हूं? क्योंकि मैं जानता हूं सच्चाई क्या है। क्योंकि आपके द्वारा प्रभु लोगों तक जाना चाहते हैं, आपके द्वारा लोगों को बदलना चाहते हैं, आपको इस्तेमाल करना चाहते हैं, लोगों को बचाने के लिए और आपको ऊंचा उठाने के लिए। सोच के देखिए, जब आपके द्वारा लोग बचाए जाएंगे, लोग आपका धन्यवाद देंगे, लोग आपका आभार व्यक्त करेंगे, लोग आपके लिए आपको जन्मों जन्मों याद करेंगे, सालों साल लोग याद करेंगे।
मैं याद करता हूं जिन्होंने मैं सुसमाचार सुनाया, जिन्होंने मेरी माँ को बताया, जिनके द्वारा मैं बच गया, आज मैं हजार लोगों को बचा रहा हूं। मैं याद करता हूं आज भी वे व्यक्ति प्रभु के पास चले गए, लेकिन आज भी मैं उनको याद करता हूं। जब मैं अपने आप को देखता हूं, मैं उस व्यक्ति को याद करता हूं कि प्रभु अगर उसने मुझे नहीं बताया होता, उसने मेरे घर वालों को नहीं बताया होता, तो आज हम लोग कहां होते। मेरे पास परमेश्वर नहीं आए थे, मैंने परमेश्वर बहुत खोजने की कोशिश किया, हर जगह ढूंढा उनको, हर जगह पे जा जाके, लेकिन वो कभी कहीं नहीं मिले। क्यों? क्योंकि वो एक मनुष्य के अंदर थे, और एक दिन मनुष्य के अंदर होके हमारे पास आए। जब वो मनुष्य हमारे पास आया, उन्होंने बताया कि तुम बच सकते हो। हम लोगों ने विश्वास किया और आज बच गए। यही कारण है कि हम कहते हैं जाओ। बाइबल कहती है विश्व परमेश्वर के पुत्रों का इंतजार कर रहा है। पूरी पृथ्वी परमेश्वर के पुत्रों का इंतजार कर रही है। आहें भरते हुए, तड़पते हुए, रोते हुए, दर्दों में, पीड़ाओं में वे पूरा पृथ्वी इंतजार कर रही है। वे देख रही है कोई आए, हमें इस दास्तान से स्वतंत्र करे, हमें मुक्त करे परेशानियों से, हमें मुक्त करे समस्याओं से, हमें मुक्त करे पापों से। पृथ्वी की सारी वस्तुएं आपका इंतजार कर रही है, आपका इंतजार कर रही है, आपका इंतजार कर रही है। पूरा विश्व आपका इंतजार कर रहा है। उसने नहीं कहा पुत्र की, वो कहता है पुत्रों की। उसने नहीं कहा केवल पुत्र की, वो कहता है पुत्रों की। जब बात करता है पुत्रों की, तो बात करता है हमारी और आपकी, हमारी और आपकी। पूरा विश्व इंतजार कर रहा है भाइयों, पूरा विश्व इंतजार कर रहा है। पूरे विश्व में हमारी इंतजार हो रहा है। आपको नहीं लगता है ये सच्चाई है? बाइबल कहती है परमेश्वर के पुत्रों का पूरी पृथ्वी इंतजार कर रही है। दास्तों में पड़ी है, बीमारी में पड़ी है, दुखों में पड़ी है, समस्याओं में पड़ी है, ताकि कोई आए हमें बचाए। क्या आप जाने के लिए तैयार हैं? क्या आप जाने के लिए तैयार हैं? यशायाह को परमेश्वर कहता है मैं किसको भेजूं? कौन है इसको जाने के लिए? यशायाह कहता है प्रभु मैं यहाँ हूं, मुझे भेज, मुझे भेज प्रभु, मुझे भेज। क्या आज आप इस बोलेंगे? क्या आप अभी बोलेंगे कि प्रभु मुझे भेज? क्या आप भी बोलेंगे आप प्रभु मुझे भेज? तो अपने स्थान पे खड़े हो जाइए और कहिए प्रभु आज मुझे भेज। अपने स्थान पे मैं चाहता हूं सब लोग खड़े हो जाओ। जितने लोग आप हमें देख रहे हो या आने वाले समय में देखेंगे, हम कहते हैं सब खड़े हो जाओ और कहो प्रभु मुझे भेजो, प्रभु मुझे भेजो। हम जाएंगे, जाने के लिए तैयार हैं, आपके बच्चों को बचाने के लिए, पृथ्वी को दास्तों से स्वतंत्र करने के लिए, पृथ्वी की सारी वस्तुएं को स्वतंत्र करने के लिए हम तैयार हैं। प्रभु मुझे भेजो, मुझे भेजो। ओ राबो सेठे मांडोला बो सीकालाबा। हम यशायाह की तरह कहिए प्रभु हम तैयार हैं, प्रभु हम तैयार हैं, प्रभु हम तैयार हैं जाने के लिए। क्योंकि आज हम सच्चाई को जान गए हैं कि आप हमारे अंदर होके दूसरों तक जा रहे हैं, दूसरों को बचा रहे हैं, दूसरों तक पहुंच रहे हैं। प्रभु धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद दीजिए प्रभु का। और जाने के लिए तैयार होइए, जाने के लिए तैयार होइए। अपने अंदर देखिए, सच्चाई पे जियो, सच्चाई पे, भावनाओं पे मत जियो। आपके अंदर परमेश्वर है, वह दूसरों तक आपके द्वारा पहुंचना चाहता है। क्या भाइयों अब जाने के लिए तैयार हो? क्या बहनों अब जाने के लिए तैयार हो? पवित्र आत्मा इसी वक्त आपको अभिषेक कर रहा है, आपको ताजा कर रहा है, आपको अनॉइंटिंग दे रहा है, अभिषेक दे रहा है, आपको महिमा दे रहा है। आपके अंदर कुछ हो रहा है, आपके अंदर सामत तैयार हो रही है, आपके अंदर सामत की आग लग रही है, आपके अंदर रुकावटें नष्ट हो रही है, जल रही है। यीशु के नाम में आप आशीषित हो रहे हो। अभी इसी वक्त आप आशीषित हो रहे हो, अपने स्थान में आशीषित हो रहे हो, दूसरों को आशीष देने के लिए आप आशीषित हो रहे हो। यीशु मसीह के नाम में आप आशीषित हो रहे हो। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद मेरी प्रार्थना को सुनने के लिए। जितने लोग खड़े हैं प्रभु आप इन्हें आशीष दे रहे हैं इन लोगों तक पहुंचने के लिए, यीशु मसीह के नाम में आमीन, हालेलुया। हम विश्वास करते हैं कि पवित्र आत्मा ने आपसे बात किया, आज का संदेश आपको उत्साहित किया। जाइए सुसमाचार सुनाइए। स्वागत करेंगे हम नए लोगों का। अगर आप नया हैं, पहली बार हैं, तो अपने स्थान पे खड़े हो जाइए। आज से परमेश्वर का घर
आप भी बन जाएंगे, परमेश्वर के रहने का स्थान आप भी हो जाएंगे। तो आइए हमारे साथ इस प्रार्थना को बोलिए, विश्वास कीजिए यीशु मसीह आपको बदलेंगे, यीशु मसीह आपको जीवन देंगे, आपको अपना घर बनाएंगे। वे आप में रहने के लिए आएंगे। जब वो आप में रहने के लिए आएंगे तो बीमारी नहीं, परेशानी नहीं, समस्या भी नहीं रहेगी। आइए हम प्रार्थना करें। हम जो बोलेंगे हमारे पीछे बोलिएगा। बोले, हे परमेश्वर, हम आपके पास आते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हम विश्वास करते हैं परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को मरे हुए में से तीसरे दिन जिलाया है और यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। अपने मुंह से अंगीकार करते हैं और हृदय से विश्वास करते हैं। आज से, अभी से यीशु मसीह हमारे जीवन का स्वामी है, प्रभु है। मैं अपने जीवन में अनंत जीवन को ग्रहण करता हूँ। मैं घोषणा करता हूँ कि मैं बच गया हूँ, मेरा नया जन्म हो गया है यीशु मसीह के नाम में, आमीन, हालेलुया। विश्वास करते हैं प्रभु ने आपको नया जीवन दिया है। इससे पहले कि आप जाएं कहीं, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं जो अभी नया जन्म पाया है। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं आपका वचन का बीज जो उनके अंदर गिरा है वे फलवंत होते जाएगा। हर बीमारी से छुटकारा पाएंगे, हर समस्याओं, हर रोगों से छुटकारा पाएंगे। प्रभु, आप उन्हें आशीषित कर, उन्हें ब्लेस कर रहे हैं। प्रभु धन्यवाद, प्रभु धन्यवाद अपने संतान उन्हें बनाने के लिए, यीशु के नाम में, आमीन। इस समय होगा कि आप अपना भेंट दें, दशमांश दें, बीज दें, पार्टनरशिप दें। स्क्रीन पे नंबर है, वह बार कोड है, आप उस पर स्कैन कर सकते हैं, भेज सकते हैं, या अपने सेंटर में आप ले सकते हैं ताकि सुसमाचार के लिए इस्तेमाल हो सके और सुसमाचार फैल सके। प्रभु आपको आशीष दें। थैंक यू।
सा करूं, तेरे मन से मैं नहीं पाऊंगी, मैं सोचा करूं, तेरी बातें मैं कह पाऊंगी, मैं सोचा करूं। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ कि आपने अपना भेंट दिया है। आइए मैं भेंट के लिए प्रार्थना करूंगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम प्रार्थना करते हैं, उनके भेंट को आशीषित करते हैं, सुसमाचार के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। धन्यवाद, जो दिया है कभी उनके घरों में कमी नहीं होगी। जो दानी है परमेश्वर आपके राज में, वे चिन्हित हैं आपके नजर में। सुरक्षा दीजिए परमेश्वर, उनके पैसे कभी नाजायज नहीं खत्म होंगे, उनके पैसे कभी शैतानों को नहीं जाएंगे, कभी बीमारी में नहीं जाएंगे, उनके पैसे सुरक्षित रहेंगे। नाप दबा को भरकर गोद में डालिए प्रभु, ताकि ये भेंट 100 गुना आशीषित रहे, इनके जीवन में आशीष मिले देने के द्वारा, यीशु मसीह के नाम में आमीन। हालेलुया। इस समय होगा कि हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। अगर आप जहां कहीं बीमार हैं वहां हाथ रखिए, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। यीशु मसीह के नाम में पिता हम प्रार्थना करते हैं, हर तरह का बीमारी, हर तरह का रोग इनके जीवन से जाने पाए, हड्डियों का रोग इनके जीवन से जाने पाए, स्तन का रोग इनके जीवन से जाए, गिल्टियां जाए, पत्थरियां जाए, यीशु मसीह के नाम में अंदरूनी बीमारी खत्म हो जाए। यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं, दुष्ट आत्माओं को हम आदेश देते हैं, हर तरह के दुष्ट आत्माएं तुम्हारे जीवन से, तुम्हारे परिवार से, तुम्हारे घर से, यीशु मसीह के नाम में बाहर जाओ अभी, बाहर जाओ अभी, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। हड्डियों के रोगी चंगे हो जाओ, कमर का दर्द चंगे हो जाए, रीढ़ की हड्डी चंगे हो जाए, यीशु मसीह के नाम में। तुम्हारा जीवन प्रभु में हम घोषित करते हैं स्वतंत्रता की ओर। हम प्रार्थना करते हैं, डायबिटीज के रोगी चंगे हो जाएं, टीबी की रोगी चंगे हो जाएं, HIV की रोगी चंगे हो जाएं, कैंसर के रोगी चंगे हो जाएं, यीशु मसीह के नाम में। बहरेपन से आजाद हो जाओ, लंगड़ेपन से आजाद हो जाओ, यीशु मसीह के नाम में। हर बीमारी से आजाद हो जाओ। प्रभु आपकी आत्मा ने ब्लेस कर रहा है, जो इनके अंदर है, चंगाई के लिए भ्रमण कर रहा है, यीशु के नाम में। पवित्र आत्मा इनके अंदर है, पवित्र आत्मा इनके अंदर के जीवनों में है, वे भ्रमण कर रहा है, सेवकाई करने के लिए इनको उठा रहा है, इनको महिमा से महिमा में उठा रहा है। धन्यवाद प्रभु। जिनके पास व्यवसाय नहीं है, एक व्यवसाय हो जाए, नौकरी नहीं है, नौकरी हो जाए। प्रभु बदलने वाले आप नहीं हो, आप आशीष देने वाले प्रभु हैं। प्रभु अपने बच्चों को जो प्रार्थना करे आंसुओं के साथ, जो निर्णय ले रहे हैं जाने के लिए, प्रभु हम उनके लिए विशेष प्रार्थना करते हैं। प्रभु उनके जीवन में आपका अनुग्रह काम करे, आपकी दैवी सामर्थ काम करे, आपकी बुद्धि काम करे, आपकी योग्यता काम करे। धन्यवाद प्रभु। उनके खिलाफ बना शैतान को इतना सफल नहीं होने पाएगा। प्रभु हर तरह के रोगी चंगे हो रहे हैं, चंगे हो रहे हैं, चंगे हो रहे हैं। यीशु के नाम में चमड़ी की बीमारी चंगी हो जाए, चमड़ी की बीमारी चंगी हो जाए, आंखों की बीमारी चंगी हो जाए, पथरियां गल जाएं, गिल्टियां निकल जाएं, यीशु के नाम में। यीशु के नाम में बहुत सिरे नष्ट हो जाएं, यीशु के नाम में अंदरूनी बीमारी नष्ट हो जाएं, लहू के बहना चंगे हो जाएं, पानी के बहना चंगे हो जाए, यीशु के नाम में। धन्यवाद प्रभु। हर व्यक्ति को आप चंगा कर रहे हैं, हर व्यक्ति जो बैठा चंगा कर रहे हैं। धन्यवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ प्रभु। गवाही के लिए धन्यवाद देता हूँ, यीशु मसीह के नाम में आमीन। हालेलुया। विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु ने आपको चंगा किया है। अगर आपके पास गवाही है, स्क्रीन पे हमारे नंबर है, जरूर हमें अपनी गवाही भेजिए। खुशी होगी आपके लिए प्रार्थना करके और आपको देख के कि आप चंगे हैं। आइए लास्ट प्रार्थना है, मेरे पीछे बोलिए। परम पिता का प्रेम, यीशु मसीह की अनुग्रह सदा के लिए हमारे साथ रहेंगे। निश्चय भलाई और करुणा हमारे जीवन में, और हम परमेश्वर घर में सदा के लिए राज करते हैं, यीशु मसीह के नाम में आमीन। Thank you so much. God bless you.